जोहार दोस्तों, मैं मुकेश बिरुआ। झारखंड में दूसरे चरण का मतदान 20 नवंबर को होना है और उसी दिन महाराष्ट्र के सभी विधानसभा क्षेत्रों का मतदान भी होना है। लेकिन इसी बीच एक खबर आती है कि महाराष्ट्र में अमित शाह की सभी रैलियां रद्द की जा रही है। आइए समझते हैं अमित शाह को अपनी रैलियां क्यों रद्द करनी पड़ रही है। छोटे मोटे कई कारण हैं, लेकिन एक महत्वपूर्ण कारण भी है। छोटे मोटे कहने से किसी ज़माने में चुनावी सभाओं में नरेंद्र मोदी की तूती बोलती थी, लेकिन समय बदल गया। आज के समय में नरेंद्र मोदी की बात सभा में जब शुरू होती है तो लोग पंडाल छोड़ने लग जाते हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव में गिनकर प्रधानमंत्री ने 4 रैलियां की। कमोवेश पूरे देश में नरेंद्र मोदी को सुनने वालों की यही स्थिति है। यही कारण है कि अंतिम दौर में महाराष्ट्र चुनाव में दम भरने से बचने के लिए इस समय नरेंद्र मोदी नाइजीरिया चले गए और वहां पर अपने लोगों से मोदी मोदी का नारा लगाकर वहीं से प्रचार करने में लग गए। स्वाभाविक सी बात है कि मोदी जाएंगे तो मोदी का ही नारा लगेगा, कोई राहुल गांधी का नारा क्यों लगाएगा। अमित शाह की भी कमोवेश वही स्थिति है। लोग इन दोनों की बातें चुनावी ध्रुवीकरण में सुनना नहीं पसंद कर रहे हैं, इसीलिए ये लोग सिर्फ अपना कोटा भर के लिए रैलियां कर रहे हैं। ठीक है, या तो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं की स्थिति इस समय ऐसी है, लेकिन एक महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर में अस्थिर हालात के मद्देनज़र चुनावी राज्य महाराष्ट्र में अपनी रैलियां रद्द कर दी और वह दिल्ली लौट रहे हैं। सूत्रों ने बताया कि गृह मंत्री पूर्वोत्तर राज्य में स्थिति की समीक्षा के लिए एक बैठक कर सकते हैं। मणिपुर में उग्र भीड़ ने इम्फाल घाटी के विभिन्न जिलों में 16 नवंबर की रात को भारतीय जनता पार्टी के 3 और विधायकों और कांग्रेस के 1 विधायक के आवास में आग लगा दी। सुरक्षा बलों ने मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के पैतृक आवास में घुसने की प्रदर्शनकारियों की कोशिश को नाकाम कर दिया। हिंसा की ताजा घटनाएं 16 नवंबर की रात को हुई, जब जिरीबाम जिले में 3 महिलाओं और 3 बच्चों की हत्या से गुस्साए लोगों ने विधायकों के घर पर हमला किया। जिन विधायकों के घरों पर हमले हुए उनमें से राजकुमार इमो सिंह हुए, सपम कुंजकेश्वर, सपम निशिकांत, थांगजम अरुण कुमार, सागोलेम केबी, एसी लोकन, करम श्याम सहित राज्य के कैबिनेट मंत्री सपम रंजन, थोंगम विश्वजीत, इन लोगों के घरों पर हमला हुआ और कई सारे लोगों के घरों को तो जला भी दिया गया। उसके बाद से ही राज्य में अनिश्चितकालीन कर्फ्यू लगा दिया गया। जानकारी के अनुसार उग्र भीड़ ने मंत्री गोविंद दास कोंतजाम, भाजपा विधायक पी ब्रोजरन और कांग्रेस विधायक थोकचाम लोकेश्वर के आवास को आग के हवाले कर दिया। रविवार सुबह इम्फाल घाटी के सभी 5 जिलों में स्थिति शांत लेकिन तनावपूर्ण रही। जिरीबाम में 6 लोगों के शव मिलने पर हिंसक प्रदर्शनों के बाद कर्फ्यू लगाया गया और इंटरनेट सेवाएं निलंबित कर दी गई। हिंसा की जड़ में अमित शाह का मणिपुर में सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम अफ्स्पा लगाना माना जाता है। केंद्र सरकार ने 14 नवंबर को इम्फाल वेस्ट, इम्फाल ईस्ट, जिरीबाम, कांगपोकपी और बिशुनपुर जिलों के सेकमाई, लामसांग, लामलाई, जिरीबाम, लीमाखोंग और मोइरांग पुलिस थाना इलाकों में अफ्स्पा लगाया था। अफ्स्पा की वापसी के बाद स्थानीय लोग इसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि इससे सुरक्षा बलों को किसी व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए विशेष अधिकार मिल जाते हैं। 14 नवंबर को केंद्र सरकार ने जिरीबाम के कुछ इलाकों में अफ्स्पा लागू कर दिया, जिसका यहाँ के लोग विरोध कर रहे हैं। मणिपुर में अफ्स्पा पहले से भी लागू रहा है। यह कानून सुरक्षा बलों को किसी को गोली मारने, गिरफ्तार करने और संपत्ति नष्ट करने का भी अधिकार देता है। यह कानून उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में भी लागू होता है, जहां देश की क्षेत्रीय अखंडता को खतरा हो। इस बीच राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम यानी कि अफ्स्पा वापस लेने को कहा है। कुछ मंत्रियों सहित भाजपा के 19 विधायकों ने बीरेन सिंह को हटाने की मांग करते हुए प्रधानमंत्री कार्यालय को पत्र लिखा है। बताइए, प्रधानमंत्री को नहीं, कार्यालय को लिखा। सूत्रों के अनुसार अगले 2-3 दिन में हालात और बिगड़े तो प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लग सकता है। 11 नवंबर को ही सुरक्षा बलों ने 10 कुकीजो आदिवासियों को उग्रवादी कहकर मार डाला था, जबकि कुकीजो संगठन ने इन 10 लोगों को विलेज गार्ड बताया। मोदी सरकार ने मणिपुर में गृह युद्ध के हालात पिछले 1 साल में पैदा कर दिए हैं। उसके कारण कुकीजो आदिवासियों ने अपने गांवों की सुरक्षा के लिए विलेज गार्ड तैनात किए हुए हैं। केंद्र सरकार ने अफ्स्पा लगाकर कुकीजो आदिवासियों के गांव में मौजूद विलेज गार्ड को चुनौती दी और कुकी आदिवासियों को सुरक्षा बलों ने मार दिया।
10 कुकी जो आदिवासियों को मोदी सरकार की सुरक्षा बलों द्वारा मारे जाने के बाद मणिपुर में हिंसा फिर से भड़क उठी है। हिंसा का स्तर इतना बढ़ गया है कि अमित शाह को अपना चुनाव अभियान रद्द करके वापस दिल्ली लौटना पड़ा। ये लोग जानबूझकर मणिपुर को शांत नहीं रखना चाहते हैं। उस पर भी मैंने वीडियो विस्तार से बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं। संक्षेप में कुछ जानकारी ऐसी है, मणिपुर की आबादी लगभग 38 लाख है। यहाँ 3 प्रमुख समुदाय हैं, मैतेई, नागा और कुकी। मैतेई ज़्यादातर हिंदू हैं, नागा और कुकी आदिवासी हैं। इनकी आबादी करीब 50% है। राज्य के करीब 10% इलाके में फैली इम्फाल घाटी में मैतेई समुदाय रहती है। नागा और कुकी की आबादी करीब 34-35% है। ये लोग राज्य के करीब 90% इलाके में रहते हैं, मतलब पूरा मणिपुर आदिवासी इलाका है। विवाद की शुरुआत ऐसे हुई कि मैतेई समुदाय की मांग है कि उन्हें भी जनजाति का दर्जा दिया जाए। समुदाय ने इसके लिए मणिपुर हाईकोर्ट में याचिका लगाई। समुदाय की दलील थी कि 1949 में मणिपुर का भारत में विलय हुआ था, उससे पहले उन्हें जनजाति का ही दर्जा मिला हुआ था। उसके बाद मणिपुर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से सिफारिश की कि मैतेई को अनुसूचित जनजाति में शामिल किया जाए, जबकि कानूनन हाईकोर्ट को ऐसा करने का अधिकार नहीं है, पॉलिसी बनाने का अधिकार नहीं है। लेकिन कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की सिंगल पीठ ने यह फैसला दिया, जैसा कि झारखंड में भी बांग्लादेशी घुसपैठियों के मामला में चल रहा था। लेकिन झारखंड सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दखल कराकर अस्थायी मुख्य न्यायाधीश बहाल करवा लिया। मोदी सरकार एक जगह के प्रयोग को दूसरे जगह किस तरह लागू करने का प्रयास करती है ताकि सत्ता उसके पास आ जाए, इन चीज़ों को भी आप लोग समझते जाइए। राज्य की 60 में से 40 विधानसभा सीट पहले ही मैतेई बहुल इम्फाल घाटी में है। सिर्फ 20 सीट नागा कुकी जनजाति के लिए है। ऐसे में सरकार तो देखा जाए तो सत्ता तो मैतेई समुदाय ही तय कर रहा है, जो बीजेपी का वोटर है। यही मुख्य कारण है कि सत्ता बनी रहे और मैतेई समुदायों का समर्थन जारी रहे बोलकर मोदी सरकार मणिपुर में शांति स्थापित करने के प्रयासों में अफस्पा लागू कर देती है। मोदी सरकार को शांति से, आदिवासियों के हित से कोई मतलब नहीं है। उन्हें सिर्फ सत्ता चाहिए, भले ही उन्हें वह सत्ता खून से रंगा मिले। मणिपुर में दोबारा भड़की हिंसा को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा कि आपके डबल इंजन की सरकार के तहत न मणिपुर एक है न मणिपुर सेफ है। मई 2023 से बढ़ती हिंसा ने मणिपुर के लोगों का भविष्य खराब कर दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हम इस बात को पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहे हैं कि ऐसा लगता है कि बीजेपी जानबूझकर मणिपुर को जलाना चाहती है, क्योंकि वह अपनी घृणित विभाजनकारी राजनीति करती है। अब आदिवासी पर्सपेक्टिव से इसे समझने की कोशिश की जाए तो वास्तव में जमीन इस समय मणिपुर में सिर्फ कुकीजो और नागा जनजातियों के पास ही बची है। मैतेई समुदाय के लोग अब अपने घाटी वाले इलाके से बाहर नहीं निकल सकते हैं। अब एकमात्र उपाय यही है कि कुकीजो और नागा जनजातियों की आदिवासी ज़मीनों को मैतेई समुदाय के लोग किसी न किसी तरह इस्तेमाल कर सकें, तभी वे सरवाइव कर पाएंगे। नागा और कुकीजो समुदायों के अधिकारों पर डाका डालने के लिए ही मैतेई समुदाय के लोगों ने आदिवासी बनने की लड़ाई शुरू की, क्योंकि राज्य की डेमोग्राफी में बहुतायत जनसंख्या भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करती है, जो मैतेई है। उस कारण से राज्य की सत्ता में भाजपा को बने रहने में कोई समस्या नहीं है। यही सोचकर भारतीय जनता पार्टी मणिपुर के नागा और कुकीजो जनजातियों को सामाजिक और सरकारी दोनों तरीके से अत्याचार करने में लगी हुई है। सामूहिक नरसंहार की स्थिति पैदा करने के लिए गृह युद्ध में झोंक दिया गया है। आप इनके इरादों से समझने की कोशिश करते जाइए, क्योंकि सत्ता की चाबी मैतेई लोगों के पास है और मैतेई समुदाय भाजपा के वोटर हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी इतनी विभत्स घटनाएं होने के बाद भी ना ही अब तक मणिपुर के मुख्यमंत्री को हटा सके और ना ही जिन लोगों पर अत्याचार हुआ है उनको न्याय दे सकी। उसका कारण है भारतीय जनता पार्टी को कुकीजो जनजातियों के न्याय से कोई मतलब नहीं है, बल्कि उन लोगों पर किए जा रहे अत्याचार से मैतेई समुदाय का उनको समर्थन मिलता जा रहा है। इसी कारण से अत्याचार को अपना सत्ता का चाबी समझकर भारतीय जनता पार्टी पिछले साल भर से मणिपुर को जलता हुआ छोड़ रखा है। यह है भारतीय जनता पार्टी की राजनीति। देश के अलग अलग राज्यों में ऐसे प्रयास भारतीय जनता पार्टी लगातार करती रहती है।
अधिकतर जगहों पर क्षणिक उपलब्धि हासिल होती है, लेकिन मणिपुर जैसे लंबे अंतराल के लिए उन्हें फेवर नहीं मिल पा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के डीएनए में दंगा करना या दंगे की हालत पैदा करना पहले से ही है। झारखंड में भी वैसे ही विभाजनकारी राजनीति के प्रयास में भारतीय जनता पार्टी लगी रही, लेकिन झारखंड के आदिवासी उनके बहकावे में नहीं आए। लेकिन महाराष्ट्र की जनता ने जिस तरह नरेंद्र मोदी और अमित शाह की रैलियों को असफल किया, वैसा झारखंड में देखने को नहीं मिला। उनकी सभाओं में भाड़े में लाए हुए लोग भीड़ बढ़ाते रहे और भारतीय जनता पार्टी उस भीड़ को देखकर जोश में आती रही और उसी विभाजनकारी मुद्दों को जनता के बीच में परोसती भी रही। झारखंड विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में संथाल परगना क्षेत्र के आदिवासी मूलवासियों से हम उम्मीद करेंगे कि आप विभाजनकारी राजनीति को ना कहें और उन्हें झारखंड से खदेड़ने का काम करें। जिस तरह विदर्भ इलाके से अमित शाह को चुनाव अभियान छोड़कर भागना पड़ा, वैसे ही झारखंड से भी इन नेता द्वय को भागने के लिए मजबूर होना पड़े। ऐसा मतदान आप करें ताकि झारखंडी समाज आपसी भाईचारा में बना रहे। सबों को जोहार।